गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका चाणक्य एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो 30 सितंबर 2022 यानी कि आज के दिन यूटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर को हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट के इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे पहले पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है। आपको क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कई पेड़ नहीं उगाए जा सकते? निश्चित रूप से किस अधिगम संकेत की उपलब्धियों को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूछताछ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणाओं पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है इको मार्क संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग की संरचना निम्नलिखित में से किससे उद्भव हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसमें से जो दिया गया है उसमें है राइट आंसर है धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अगला क्वेश्चन आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। अगला क्वेश्चन भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से अब जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन सभी पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास करना है, ये भी सही है। अवलोकन का विकास करना है, ये भी सही है। और वर्गीकरण कौशल का विकास करना है। इसमें डाटा संग्रह का विकास करना दिया गया है, लेकिन ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, जो इसमें राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें कि तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पोषण चक्र सूर्य के प्रकाश में सीधे संचालित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र। अगला क्वेश्चन है जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। तो ये इसका जो कथन में से असत्य जो है उसको छांटना था। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक संभाव्य वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर शक्ति। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एजोला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, H2SO4। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किस्से कहानियाँ सुनाकर आप बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से जोड़ सकते हो।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन से शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि उससे जो कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेने का इसमें कोई भी शैक्षिक उद्देश्य नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना है तो उसे क्या कराना चाहिए? तो छोटे बच्चों को अगर हम जैसे फूल के बारे में बताना है तो बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं जहाँ की बहुत सारे फूल हों, तो उससे बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं और बच्चों को अच्छा भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का महत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूकता और सक्षम होना। अगला क्वेश्चन है, देश में पर्यावरण कानून की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो इस क्वेश्चन में मुझे खुद डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान में वन्य जीव का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य और दूसरा है 7वीं अनुसूची, तो इन दोनों में ही आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें कि 1 और 3 दिए गए हैं आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न ताप परिरक्षण क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक के द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्फ में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रजातियां। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल, गर्जन या बिजली चमकना आदि होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल में। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज से प्रभाव वाली नदियों का परिणाम हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत। तो ये थी यूटेट फर्स्ट पेपर की ईवीएस की आंसर की। इसके अगले पार्ट में आपको जो सीडीपी वाला पोर्शन है उसकी आंसर की आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।